इस धरती पर धर्म के नाम पर पहला महायुद्ध है। आज के लाखों बरस पहले लंका में भगवान राम और रावण के बीच में लड़ा गया था। इसको आज भी हम आप धर्म युद्ध मानते हैं। आज भी अपने भारतीय समाज में दशहरा दशमी के दिन लोग रावण का पुतला जलाते, विजयदशमी के रूप में इस पर्व को मनाया जाता। लेकिन ये युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। नैतिक और अनैतिक, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य। रावण कोई मुसलमान नहीं थे, रावण ईसाई भी नहीं थे। उस समय संसार का एक ही रिलीजियस सिस्टम, जहाँ तक दुनिया में मानव सभ्यता का विकास था, जहाँ तक मानव जाति उस समय फैली थी, सारे संसार में लोग एक ही रिलीजियस सिस्टम, एक ही धर्म को फॉलो करते थे। यानी जिस समय रामावतार हुआ है उस समय सारे संसार में केवल एक धर्म था, उसको वैदिक धर्म कहा जाता था। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। राम का भी वैदिक धर्म था, रावण का भी वैदिक धर्म था। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को ही मानते थे। लेकिन दोनों लोगों में धर्म युद्ध हुआ है। आखिर ये युद्ध क्यों हुआ? रावण कोई मूर्ख नहीं थे, रावण कोई बेवकूफ भी नहीं थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। भगवान ब्रह्मा और शंकर के बहुत बड़े पुजारी भी। ऐसा नहीं कि रावण पूजा वूजा नहीं करते थे, फिर भी धर्म युद्ध हो रहा है। एक तरफ भगवान श्री रामचंद्र, दूसरी तरफ रावण है। राम का जन्म क्षत्रिय वंश में, रावण का जन्म ब्राह्मण वंश में, और ये धरती पर पहला धर्म युद्ध होने जा रहा। राम रावण के युद्ध के पीछे जब आप चलोगे, इस तरह के किसी बड़े संग्राम का, बड़े युद्ध का संसार के इतिहास में जिक्र नहीं आता। धरती पर यह सबसे बड़ा महायुद्ध माना गया और इसको धर्म युद्ध नाम दिया गया। जमीन जायदाद के लिए, महल राजपाट के लिए नहीं। राजपाट की बात होती तो रावण को मारकर लक्ष्मण को राजा बना देते। जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म रक्षार्थाय, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को क्यों मारा? क्यों रावण को अधर्मी कहा गया जो वेदों के ज्ञानी है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो, जान लो सही बात, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर आपको मरवाई डालेंगे। आज धर्म वरम कोई जान नहीं रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, फैसला इस पर होने जा रहा। क्योंकि धर्म का, रिलीजियस सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल, जहाँ से धर्म की नींव चली, जहाँ से धर्म चला है, इसका आधार बेश सत्य और अहिंसा माना गया है। सत्य अहिंसा परमो धर्म है।
सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमेश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, सब नापायदार। और अगर उस सत्य रूपी परमेश्वर को आपको पाना है तो अहिंसा के मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। ये हमारा धर्म की मूल थ्योरी, मूल सिद्धांत, मूल तत्व है। इसी को सनातन धर्म कहा जाता, जिसमें सत्य और अहिंसा, रहम और ईमान, दया धर्म का बोलबाला हो। उसी पर धर्म चल रहा तो समझो सनातन धर्म है। मांसाहार ये धर्म में होता ही नहीं, हिंसा हत्या। मनुष्य जिस दिन धरती पर जन्म लिया, नेचर यानी प्रकृति ने, कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसको शाकाहारी प्राणी ही बनाकर पैदा किया। ईश्वर का विधान कुछ बड़ा जटिल है। उन्होंने जानवर में भी डिवाइडेशन किया, बंटवारा किया। जैसे कुछ जानवरों को उन्होंने शाकाहारी बनाया, कुछ जानवरों को मांसाहारी बनाया। जैसे गाय है, बैल है। संसार का सबसे बड़ा जानवर देखो हाथी है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है। अब गाय सतयुग में भी मांस नहीं खाती थी, आज कलयुग में भी गाय मांस नहीं खा सकती। गाय भूख से तड़प रही है, लेकिन आप उसके सामने मछली अंडा डाल दो, सूंघ करके दूर हो जाएगी, खाएगी नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखो, कुत्ता है, बिल्ला है, बाघ है, शेर है, चीता है। ये सतयुग में भी मांस खाते थे, आज इस कलयुग में भी कुत्ता मांस खाएगा, आगे भी खाएगा। ये नेचर और प्रकृति के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस संसार की रचना हो चुकी है। इसमें हम इंसान मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकते, सिवाय परमेश्वर के कोई बदल नहीं सकता। अब बीच में देखो मनुष्य खड़ा है, 4 खान 84 लाख जन्म जूनिया, किस्म किस्म नस्ल के जानवर, किस्म किस्म नस्ल और जातियों की चिड़िया, पक्षी, किस्म किस्म नस्ल और जातियों के कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, किस्म किस्म नस्ल और जातियों के जानवर सब उन्होंने बना डाले। मीन, मेढक, मछली, घंट, घड़ियाल। इसमें एक प्राणी उन्होंने मनुष्य को भी इसी में बनाया। मनुष्य भी 4 खान 84 का ही हिस्सा है। जो आप पढ़ते हो कि चारों खान लक्ष्य 84, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। ये 4 खान अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर और इनकी 84 लाख नस्लें यानी जातियां, किस्में, 30 लाख स्थावर यानी पेड़ पौधे, पहाड़, 27 लाख उखमज, कीड़े मकोड़े, 23 लाख अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, 4 लाख पिंडज, 4 पावा के जानवर, 4 पैर वाले। इसी पिंडज में मनुष्य भी आता है, 2 पैर का मनुष्य, ये भी पिंडज में आता है। लेकिन ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना में मनुष्य को एक सुपर क्वालिटी अपने सकल सूरत में बनाया। जिस दिन कभी आप भगवान को देखोगे, अगर आपको परमात्मा को देखने का कभी सौभाग्य मिलेगा तो भगवान लगेगा कोई आदमी खड़ा है। अब यह को बहुत सुंदर हैं, श्याम सुंदर, बड़ा मनमोहनी स्वरूप है। और आगे चलोगे काकोटिन सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करत उजारे। बहुत बड़ा उनका विशाल है, लेकिन वो लगेंगे जैसे कोई मनुष्य ही है। भले उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी हो,
अपने ही नक्शे नमूने पर भगवान ने मानव जाति को जन्म दिया और मनुष्य को उन्होंने कुछ विशेष अधिकार, ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति अलग से दे दिया और कह दिया कि आप क्रिएटर बन सकते हो, क्रिएटर बनोगे। क्रिएटर माने आप रचना कर सकते हो। जैसे मान लो आदमी सूरज तो नहीं बना सकता, चांद और तारे तो आदमी नहीं बना सकता, धरती, पर्वत, पहाड़, समुंदर तो आदमी ने, तो भगवान ने बना ही दिया। इसके आगे घर बनाना है, मकान बनाना, कोठी हवेली बनानी, विलेज सिस्टम, फैमिली सिस्टम, परिवार बनाना है, गांव बसाना, नेशंस और राष्ट्र बनाना, नगर महानगर बनाना, स्कूल अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, बंदरगाह बनाना, रेलवे बनाना, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाना, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बनाना, अणुबम, परमाणु बम बनाना, काम आपको अधिकार दे रहे हैं। आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास की पूरी संभावना है और ये अधिकार भगवान ने मनुष्य को, ये सबको तो नहीं दिया बराबर। अब कितने लोग तो सुई बनाना भी नहीं जान सकते, मर जाओगे आप। और कितने लोग देखो ऐसा जहाज बना दिए, चंदा मामा पर जा रहा। सब इंजीनियर नहीं बन जाओगे, सब डॉक्टर नहीं, लेकिन इसी मनुष्य में कोई ऐसा जन्म लेता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। और कितने लोग बेचारे जिंदगी में ठेला खींचते खींचते, गिट्टी मिट्टी तोड़ते हुए किसी तरह बाल बच्चों का गुजर कर लेते हैं, खाते पीते चले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मनुष्य में संभावनाएं हैं। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अब मनुष्य को परमेश्वर ने जब इतना अधिकार दिया तो मनुष्य को उन्होंने शाकाहारी ही बनाया था। भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जानवर में शाकाहारी बना रहे हैं। जानवर में भी शाकाहारी, गाय, बैल, भैंस, हाथी, घोड़ा और सबसे ऊंचे सुपर पावर, इतने महान मनुष्य को भगवान मांसाहारी बनाएंगे। उन्होंने मनुष्य को शुरू में शाकाहारी बनाकर धरती पर जन्म दिया और जब मानव जाति ने, वर्जिन ऑफ लाइफ, सबसे पहले इस धरती पर मनुष्य ने जन्म लिया। वैसे साइंस और विज्ञान की थ्योरी में बच्चों को यूनिवर्सिटी में कुछ और बताया जाता, लेकिन साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बाद में ये बताया जा रहा है कि ये संसार में सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ। इतनी आबादी नहीं, कितना लोग उतर गए थे एक साथ। कुछ लोगों को यहाँ भगवान ने पैदा किया। जितने भी मनुष्य धरती पर थे बहुत दिन तक सब लोग शाकाहारी ही रहे। बहुत दिन तक तो लोगों का हवा से ही काम चलता था, क्योंकि शुरू में कोई अनाज नहीं, कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं। ये नहीं कि अनाज फल सब्जी सब तैयार था, खेती होती कहाँ थी। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य ने जन्म लिया, आदि में शुरू में तो हवा से ही इसका काम चल जाता था। प्राणापान वायु अंदर बाहर जा रही काम। लेकिन आगे चल करके धीरे 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 विस्तार हो रहा है। इसी विस्तार में मनुष्य ने अपने अधिकार का दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया। चूंकि इसको बनाने का अधिकार भगवान ने दे रखा, इसने कुछ अच्छा बनाया तो कुछ खराब भी बनाना शुरू कर दिया। इसी मानव जाति में कुछ मनुष्यों ने, बहुत युग बीत गए तो फिर मांस खाना शुरू कर दिया। और जो लोग मांस खाने लगे उनको म्लेच्छ, असुर, राक्षस, चांडाल, शैतान, निश्चर, पापी, अधर्मी, कुकर्मी कह के समाज से बहिष्कृत किया गया कि भाई हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, आपका खाना नहीं खाएंगे, आपसे हम रिश्ता नाता नहीं बनाएंगे, आपके शरीर को हम छुएंगे नहीं, आप अछूत हो,
अब देखो समाज में वर्गीकरण हो, चूंकि शाकाहारी की संख्या ज़्यादा थी, मांसाहारी अभी बहुत कम थे, इसलिए इनको समाज से बिल्कुल बहिष्कृत किया गया। आगे चल कर के कुछ और घटनाएं घटती हैं। जब समाज के उच्च वर्ग, जब नेशंस और राष्ट्रों की स्थापना हुई, स्टेट बन गए, राज बन गए, धरती को मनुष्यों ने खंडों में बांटकर राजा रानी बनने लगे, बड़े बड़े विद्वान पैदा हुए। जब इन बड़े लोगों ने भी मांस खाना शुरू कर दिया, अब इनका बहिष्कार कौन करेगा? अब राजा रानी को कोई अछूत कहेगा? इन लोगों ने देखो फिर बड़ी चतुराई चालाकी के साथ, तो भाई हम लोग भी मांस खाएंगे, कहा इसको धर्म से जोड़ दिया जाए। वेद आ चुका, वेदों का ज्ञान आ चुका, और वेद खुल्लम खुल्ला का रहा, सत्य हिंसा परमो धर्म। मनुष्य हिंसा करेगा अपराध माना जाएगा। लेकिन अब देखो एक नया परिवर्तन धरती पर हो रहा है। लोगों ने हिंसा हत्या को धर्म से जोड़ दिया, और उसके लिए फर्जी ग्रंथ, फर्जी किताबें लिख दी गई कि हमारे देवी देवताओं के लिए बलि है। कहा भाई पूजा करो, यज्ञ करो, घोड़ा चढ़ा दो, हाथी चढ़ा दो काट कर, बकरी मुर्गी तो वही है, हाथी घोड़ा भी चढ़ा दो, और कहा है देवी देवताओं का प्रसाद है, गांव में बांट दो। अब जब बड़े लोग इसमें लग गए तो छोटी जनता क्या करेगी? इसलिए एक नई परंपरा धरती पर प्रारंभ होती, बलि परंपरा। इन्हीं पशु पक्षियों का वध करना, मारना, काटना, और उनको वैधानिक दर्जा देने के लिए धर्म से जोड़ दिया गया। और इसके लिए जरूरी था कि फर्जी किताब लिखा जाए, नकली किताब लिखा जाए। जनता बेचारी उतना ज्ञान था नहीं, किताब सामने आ गई, जनता ने स्वीकार कर लिया, बलि परंपरा प्रारंभ हो गई। लोग पशु पक्षी मारने लगे देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, और उसको प्रसाद मानकर उसके मांस का भक्षण होने लगा। लेकिन ये इसमें बहुत समय लगा, इतना नहीं कि जनता इतनी जल्दी भटक गई। यही त्रेता युग का समय, रावण काल, वहां तक आते आते 10% इस संसार में 10% मनुष्य मांसाहारी हो चुके थे, तब भी 90% शाकाहारी थे। 10% मांसाहारी और 90% त्रेता युग। त्रेता सतयुग में तो कोई नहीं, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में कोई मांसाहारी नहीं। लेकिन जब त्रेता का अंतिम चरण आया तो 10%। इसी में आप राम रावण की कथा पढ़ते हो। अब इसी 10% का मुकाबला ऋषि मुनि साधु महात्मा कर रहे, भाई ये क्या कर रहे हो, धर्म को गड़बड़ कर रहे हो। अब रावण का साम्राज्य है, राजा है, उन्होंने ऋषि मुनियों का काउंटर करना शुरू कर दिया। कुछ को मार डाला, कुछ को काट डाला, जला डाला, गांव का गांव। सब रामायण में लिखा है। साधु संत महात्माओं का कथा प्रवचन चल रहा है। बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, मठ। वशिष्ठ विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी धरती पर मौजूद हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा रावण के सामने। तब देखो दौड़े दौड़े भगवान को जन्म लेना पड़ा। धर्म की रक्षा में जब तक भगवान का हाथ नहीं लगेगा, धर्म की रक्षा करना किसी आदमी के बस की बात। आप जो सोच रहे हो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्म बचा लेगा, आज भी असंभव है। हमने आपने सोचा था भाई चलो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, उनका राम राज आ जाएगा। 500 बरस से ज़्यादा तक भारत में युद्ध चलता रहा, कितना संघर्ष हुआ इसके लिए।
भगवान राम का मंदिर अरबों रुपया खर्च करके अयोध्या में बना, साल 2 साल नहीं बीता, अयोध्या के मंदिर में अयोध्या के पुजारियों ने ही डाका डाल दिया। बताओ आप।